तो दोस्तों अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी फंक्शन की, जो है वैलिडेट इनवॉइस डेट। इसका काम है इनवॉइस की तारीख को चेक करना कि वो सही है या नहीं। अब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि छोटे और मीडियम स्केल बिजनेस में अक्सर इनवॉइस की तारीख आज का नहीं होता है, कभी भी पिछले कुछ दिन पहले का होता है या फिर अगले दिन का इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फ्लेक्सिबल लॉजिक बनाया है, जो आज की तारीख से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक की तारीख को वैलिड इनवॉइस डेट मानता है। तो यह प्राइवेट फंक्शन वैलिडेट इनवॉइस डेट, ये फंक्शन का नेम है, ब्रैकेट के अंदर है बाय रेफरेंस दो वेरिएबल, और इस फंक्शन है ट्रू और फॉल्स, मतलब लॉजिकल है। इफ़ इनवॉइस डेट लेस देन डेट -5, मतलब आज का डेट से 5 दिन माइनस करने के बाद भी उससे भी छोटा है, और इनवॉइस डेट ग्रेटर देन डेट, आज का डेट +5 डेज ऐड कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा बड़ा है, देन ए मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, इनवैलिड इनवॉइस डेट, प्लीज़ सिलेक्ट ए डेट विदिन 5 डेज फ्रॉम टुडे। अब WS इनवॉइस डॉट रेंज ब्रैकेट में H5 डॉट वैल्यू इक्वल डेट, इस लाइन का मतलब है जो इनवॉइस सीट में H5 में डेट का सेल है, उस सेल में आज का डेट कन्वर्ट करके लिख दिया जाएगा। वैलिडेट इनवॉइस डेट इक्वल फॉल्स, इसका मतलब हुआ ये डेट फॉल्स है और ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। एल्स वैलिडेट इनवॉइस डेट इक्वल ट्रू, इसका मतलब आगे का कोड जारी रहेगा। एंड इफ एंड फंक्शन, एंड इफ है, इफ़ जो इफ़ लूप है उसका एंड यही होता है, और जो फंक्शन हमने शुरू किया था उस फंक्शन भी यही ख़त्म होता है। तो इस फंक्शन में सबसे पहले ये चेक किया गया है कि इनवॉइस की तारीख आज के तारीख से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद की तो नहीं है। अगर ऐसा है तो एक वार्निंग मैसेज शो किया जाएगा, और साथ ही इनवॉइस का डेट को आज के तारीख में बदल भी दिया जाएगा। फिर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, जिससे आगे का कोड रन नहीं होता। लेकिन अगर डेट वैलिड है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, यानी इनवॉइस सेव किया जा सकता है। वैलिडेट इनवॉइस डेट, ये भी एक फंक्शन है जो मेन मैक्रो के बाहर लिखा गया है। वैलिडेट इनवॉइस डेट को कॉल किया गया है, इस फंक्शन है, इसमें लिखा है इफ़ फंक्शन वैलिडेट इनवॉइस डेट, अगर फॉल्स होता है मतलब डेट गलत है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा और वही प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, और अगर वैलिडेट इनवॉइस डेट इक्वल ट्रू होता है मतलब डेट सही है, आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आप किसी भी फॉर्म या इनवॉइस डेट को वैलिडेट कर सकते हैं। यूज़र से कोई भी गलत तारीख ना डाले और सारा डेटा एक्यूरेट बना रहे। स्मार्ट इनवॉइसिंग में ये एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल फीचर है। तो दोस्तों, वैलिड इनवॉइस डेट फंक्शन हमारे इनवॉइस सिस्टम को एक मजबूत गेट कीपर की तरह है, जो गलत तारीख को रोके और सही तारीख को पास करे। चलिए एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अभी डेट कॉलम में जाके डेट चेंज करके 10 दिन पहले का एक डेट डाल देता हूँ। अब मान लीजिए आज 20 तारीख है तो हम 12 तारीख का इसमें डेट डाल देता हूँ। अब जैसे मैं सेव बटन में क्लिक करूँगा तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, तो बताएगा इनवैलिड डेट, और ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। आगे जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डेटा सेव नहीं करेगा। मैंने जो डेट चेकिंग फंक्शन बनाया है उसमें आज के डेट से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद तक डेट वैलिडेट किया है। अगर आप चाहें तो इसको आपके ज़रूरत हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट डेटा सेव करना है तो हमेशा हर चीज़ को इनवॉइस में जो भी एंट्री है उसको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है। अगर उसके बाद आप डेटा सेव करेंगे तो 100% एक्यूरेट डेटा सेव होगा। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ को जो भी यूज़र इनपुट करता है जहाँ तक संभव उसको चेक किया कीजिए। अगर प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाता है तो कोशिश कीजिए उसको छोटा छोटा मॉड्यूल में बनाने का, फंक्शन का इस्तेमाल करने का। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।